हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। और पीवाईक्यूज की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहले करा दीजिए, और वास्तव में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो होपफुली आपने बहुत अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय किया होगा, लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल बूस्टअप करते रहें। इसको रिवीजन के तौर पर लें, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें। अगर क्वेश्चंस वैसे तो बन रहे होंगे आपको ऑलमोस्ट, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया था। तो आइए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। सर टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, अब तक जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सीडीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। होपफुली आप प्रॉपरली, ये क्रॉप सेक्शन है बुक का एज यूजुअल, ताकि आपको ये फील आए कि नहीं, हाँ जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में बुक से ही उसी फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन्स फॉर इनसेंसिटिविटी ऑफ दो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको ब्रेक करिए। सर ये जो रोमांटिसिज्म के बाद आप मेलनकली जो है ये आपका पीओ बन गया। पीओ जानते हैं, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। सर पीओ का मतलब होता है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। इन आर्ट एंड लिटरेचर, सर ये अगेन क्या बन गया, आपका पीओ बन गया। और एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद पीओ लिखते हैं, चाहे एक पीओ लिखें चाहे एक से ज़्यादा पीओ लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वर्ब आएगी, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो वर्ब हमारी आने वाली है वो सर सब्जेक्ट ही डिफाइन करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर रोमांटिसिज्म जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, आर के प्लेस पर इज का यूज करेंगे। जो पार्ट आपका इनकरेक्ट होगा दैट विल बी सेकंड। होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ आया होगा, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आपका टॉपिक है, सिग्निफिकेंट पॉइंट है, सॉरी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एग्जामिनर को जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी करना होता है, वो भर भर के प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिल करना चालू कर देता है। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखिएगा, और उनके बिहाफ पर आपको आंसर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। अब एक इस छोटी सी बात है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा। देयर जो होता है ये सर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, आईएएस इसको शॉर्ट में बोलता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना। ये इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है किसी के। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख रहा है सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ये आपका रियल सब्जेक्ट है। तो आगे जो सब्जेक्ट दिया जाएगा वो आपका रियल सब्जेक्ट होगा। एंड वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, जो रियल सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन पार्ट नंबर जो करेक्ट है वो कौन, ये पार्ट नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात करते हैं, देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। इस बार सब्जेक्ट जो है आपका कौन है, स्कूल्स है, और स्कूल से अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, डियर हैव आएगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। ठीक है, होपफुली पॉइंट समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट है, सर थर्ड इनकरेक्ट है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप बताइएगा। देयर देयर अपीयर अपीयर्स a number of problems, a number of problems, there appears a number of problems in this application, in this application। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, साथ ही इसमें आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली क्लियर है बात, आइए आगे चलते हैं। नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। सर इस पैटर्न पर ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ये पैटर्न है क्या। कि सर जब आप आइदर लगते हैं, आइदर, नाइदर, आइदर है, नाइदर है, एनी है, एनी है, ईच है, ईच है, एवरीवन है, एवरीवन है, इस तरीके के वर्ड आप यूज कर रहे होते हैं। देन आफ्टर ऑफ यूज कर रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट नाउन होता है
ये सर कैसा होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, जिस पर आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं। दैट शुड बी प्लूरल एंड वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और एंड वर्ब सिंगुलर है तो सर पजेसिव भी कैसा होगा सर, सिंगुलर होगा। ये आपका पूरा पैटर्न है इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। कई बार आपको नाउन में प्रॉब्लम दे देगा, कई बार आपको वर्ब में प्रॉब्लम देगा, कई बार पजेसिव में प्रॉब्लम देगा। तो आप सभी चीजों के लिए बिल्कुल रेडी रहें। अब ये क्या कह रहा है, नीदर ऑफ देम। आप ऐसे भी ब्रेक करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं साथी। देखो ब्रेक करके कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। आपने कहा नीदर, नीदर के बाद ऑफ देम, ये बन गया सर पीओ, पीओ। और नीदर के अकॉर्डिंग आप वर्ब रखेंगे तो नीदर आइदर ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। या डायरेक्ट आप ऐसा समझना चाहते हैं नीदर ऑफ, और इसके साथ जो आप पैटर्न बना रहे हैं आगे जो वर्ब आएगी दैट विल बी सिंगुलर, है ना। होपफुली क्लियर हो गई बात। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ क्या है सर, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कह रहा है ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। क्लियर। जब आप किसी भी चीज को होल यूनिट करके बताते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट है आपका होल यूनिट वाला, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है आपका होल यूनिट का। और इस केस में वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, क्योंकि संपूर्ण जितनी भी चीजें उनको एक मान ली जाती है, एक एंटिटी मान लेते हैं। तो कह रहा है 5 miles जो है वो एक एंटिटी है, इसलिए यहाँ पर हम करेक्ट आंसर क्या यूज करेंगे, इज। तो बनेगा ही वॉकड 5 miles विच इज अ रियली ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो इल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें अप्लाई होगा या नहीं। मैंने कहा यहाँ पर लिख रहा है 5 miles, एक स्टेटमेंट आपके लिए है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। आप 5 miles हैज ऑब्लिक हैव बीन कवर्ड बाय अस, बीन कवर्ड बाय अस, बीन कवर्ड बाय अस। सर ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। आइदर माई कलीग आर अ प्यून आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टूडे, है ना। और ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। सर वेन एवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद आइदर आर वर्ब कम्स। पहले इस पॉइंट को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि सर जब आप आइदर और लिखते हैं, आइदर के साथ और एंड नाइदर के साथ नॉर, जब कभी भी आप ये फ्रेज यूज करते हैं आइदर और नाइदर नॉर का, तो यहाँ पर जो वर्ब आती है या S1 हो गया या S2 हो गया, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। हो सकता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट पास में हो सकता है सेकंड सब्जेक्ट पास में हो, तो इसमें आपको अननेसेसरी रटना नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब सेकंड सब्जेक्ट ही होगा या फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस देख करके आप डिसाइड करेंगे। तो वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो सबसे पास में सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इस पर पैटर्न पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। तो पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इसका आप आंसर करके बताएंगे। मैंने कहा देयर, एक स्टेटमेंट है देयर, देयर देयर इज ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक आर आइदर, आइदर आइदर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, फ्रेंड आर माई रिलेटिव्स, आर माई रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स कमिंग टूडे, कमिंग टूडे। सर ये एक स्टेटमेंट आपके लिए है, स्पेशल स्टेटमेंट है, इस पर विचार करिएगा आप इसका आंसर क्या कर पा रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। सर दो सब्जेक्ट है, फर्स्ट है माई कलीग, सेकंड है आपका प्यून। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो पास में होगा, नियरेस्ट होगा। नियरेस्ट क्या है, आप प्यून, आप प्यून के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे सर, इज, इज कमिंग होम विद द मटेरियल टूडे। होपफुली क्लियर हो गई बात। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश फॉर लंच। हालांकि इसमें वेरिएशन है, इस क्वेश्चन में अलग अलग आप देखेंगे तो अलग अलग उस पर आपको अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। ठीक है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आप पर छोड़ता हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसा करना चाहते हैं। अगर फिश और चिप्स को एक फूड मान रहे हो तो फिर इस सही है, फिश और चिप्स को अलग अलग फूड मान रहे हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप डिफाइन करके बताएंगे इसमें क्या बेहतर होगा। नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। सर इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा
नीदर ऑफ देम, मैंने कहा था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, है ना, इन सब के बाद वर्ब सिंगुलर। तो जब वर्ब सिंगुलर होगी तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सेंट्स। एंड पजेसिव में भी प्रॉब्लम है सर, देयर लिख रहा है, देयर की जगह क्या आएगा सर, हिज आएगा। तो ये दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक सेंट्स आएगा और एक हिज आएगा। तो नीदर ऑफ देम, ठीक है, सेंट्स हिज पेपर्स इन टाइम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं सर, अगले वाले स्टेटमेंट में बात क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट वाले पे ईच ऑफ द बॉयज ये लिख रहा है, ईच ऑफ द बॉयज। सर सेम कॉन्सेप्ट है, वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, यहाँ पे आ जाएगा वॉच। पार्ट नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनलिटी हु डाउट्स द ट्रुथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। देयर के अकॉर्डिंग अपनी खुद की कोई वर्ब नहीं होती है, ये हम जानते हैं। ये सर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट भी नहीं होता है। रियल सब्जेक्ट ये लिख रहा है अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनलिटी, ये लिख रहा है। और इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। बाकी एक बात और समझिएगा, यहाँ पर ये टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है कि सर एक डिटर्मिनर होता है द नंबर ऑफ, एक डिटर्मिनर होता है अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ जो होता है वो सर कैसा होता है, इसके साथ जो नाउन आएगा, तो यहाँ पर जो नाउन आएगा, बोथ नाउन शुड बी प्लूरल, दोनों के दोनों नाउन कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। इस केस में वर्ब, इस केस में वर्ब, दोनों में अंतर होगा। द नंबर आपके साथ जो वर्ब होगी साथ ही सिंगुलर होगी, आ नंबर आपके साथ जो वर्ब होगी साथ ही प्लूरल होगी। तो क्या ये दोनों बातें आप मेमोराइज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। आइए बात करते हैं, देखिए, ठीक है। अब इसमें वापस आता है क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें डियर, तो ये बात क्लियर हो गई कि आ नंबर आप लग रहा है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी, आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है हु डाउट्स, जो डाउट करते हैं, कौन डाउट करते हैं, कह रहा है पीपल। आप ये बात जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपनी खुद की वर्ब नहीं होती, ये बात समझ लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज नहीं करते, वर्ब आती है उसके एंटीसीडेंट के अनुसार। ये एंटीसीडेंट क्या होता है, जो टर्म रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज किया गया है उसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये पीपल डिफाइन करेगा और पीपल प्लूरल है, तो सर यहाँ डाउट आएगा, DOUBT, ना कि डाउट्स आएगा। आप क्वेश्चन को खुद पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई विल आस्क द मैन विच ऑफ द रोड्स आर द वन वी वांट, ठीक है। क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है सर वो यहां से स्टार्ट होता है, विच ऑफ द रोड्स, क्लियर। जब आप विच ऑफ लगा रहे हैं, विच ऑफ द रोड्स, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी ना। यहाँ पर आएगा इज द वन वी वांट, ठीक है। वो कौन सा रोड है जो एक्चुअल में हम चाहते हैं जिसको। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज सेंसिबल एनफ टू डू दिस जॉब। सर एक एक पार्ट को ब्रेक करिए, अगर आप प्रॉब्लम होगी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। नीदर ऑफ द टू बॉयज, सर एक दो बातें यहाँ पर, पहली बात तो नीदर लगा है सर, नंबर 2 है, और 2 के लिए देखिए एक पॉइंट ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट को। यू नो वेरी वेल कि ये जो आइदर टर्म होता है एंड नाइदर टर्म होता है, ये कितने के लिए आता है सर, ये दोनों 2 के लिए आते हैं। एनी और नन की बात करें, एक टर्म एनी है, एक टर्म नन है, ये दोनों किसके लिए आते हैं सर, मोर देन 2 के लिए आते हैं, ठीक है। तो आइदर नाइदर किसके लिए, 2 के लिए, एंड एनी नन किसके लिए, मोर देन 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बात क्लियर हो जाएगी, समझने की कोशिश करिएगा कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज, आप 2 की बात कर रहा है, नाइदर लगा रहा है सर, करेक्ट है। इस केस में वर्ब कैसी होगी सर, सिंगुलर होगी, करेक्ट है। अच्छा, एनफ का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछ सकता था आपसे, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं एनफ के बारे में। ये हो सकता है कि आपको एडवर्ब के सेक्शन से उठा करके पूछ ले, सर जब एनफ लगाते हैं तो एनफ के पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, दिस एडजेक्टिव शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री, वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। सर ये भी करेक्ट लिखा है, सेंसिबल एनफ, है ना। तो ये सेंटेंस जो है, दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस विल बी कैसा होगा सर, नो एरर, ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में चलते हैं। देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवेज एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। ये सर देयर जो है ये जगह जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। देयर क्या है सर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, IS है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सही है।
ये क्या हो गया सर, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। चलिए वापस से फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। आइए वापस आते हैं, तो इस क्वेश्चन पर साथ ही फिर से बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन गिवन है इस पर फिर से बात करते हैं। देखिए, तो देयर के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन सा है, अ नंबर ऑफ रेलवेज एक्सीडेंट्स। अ नंबर ऑफ लगा है, इसका मतलब प्लूरल है, तो सर वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ पर हैज ना यूज हो करके हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। गॉट इट। आइए 13 में चलते हैं। लैक ऑफ विंटर रैंस हैव डिलेड द सोविंग ऑफ व्हाट क्रॉप इन दिस एरिया। ये स्टेटमेंट है। सर जब आप लैक ऑफ के साथ कोई भी नाउन लिखते हैं तो लैक ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ मोस्टली यूज होता है। अब इसके साथ आप वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर ही रहने वाली है। तो ये सिंपल सा पॉइंट, अलग ही पढ़ते ही आप गेस कर लेंगे। द कॉल ऑफ द सीज हैव, अब इस स्टेटमेंट को पूरा थारोली रीड करिए आप। हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। अब ये क्या कह रहा है, द कॉल ऑफ द सीज। अब यहाँ पर क्या है सर, ये जो ऑफ द सीज बन गया ये क्या बन गया, पीओ बन गया। तो एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा कौन बन गया सर, द कॉल बन गया। द कॉल के अकॉर्डिंग क्या आएगा सर, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा, द कॉल ऑफ द सीज हैज ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। ठीक है, पार्ट नंबर किस में प्रॉब्लम होगी, सेकंड में। नेक्स्ट, गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स आर the most fascinating adventure story that I have ever read। गुलिवर ट्रेवल्स एक मात्र ऐसे स्टोरी है जो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एज। कई बार टाइटल्स दे देता है आपसे, उन टाइटल्स में बात कर लेता है, आपसे पूछ लेता है कि सर वो टाइटल्स जो हैं वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, ठीक है। उनके साथ वर्ब के क्वेश्चन डिजाइन कर लेता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि सर ये जो टाइटल है गुलिवर ट्रेवल्स है, जैसे डेफोडिल्स कई बार दे देता है, डेफोडिल्स। ये वैसे टाइटल्स में ऑलरेडी आपके साथ नाउन में जब हम लोग पाथ फाइंडर के नाउन टॉपिक को डील कर रहे थे वहां पर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डेफोडिल्स है, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, ये है 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। और इसी तरीके से आप यूज करते हो क्या, अमेजिंग, अमेजिंग स्टोरीज, अमेजिंग स्टोरीज, ये टर्म आप यूज करते हो, अमेजिंग स्टोरीज। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अमेजिंग स्टोरीज है, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, डेफोडिल्स है। ये ऐसे हैं जो आपको देखने में प्लूरल लगेंगे। गुलिवर ट्रेवल्स है तो ये क्या है, ये सिंगुलर होते हैं, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे आप यूज करते हो क्या, आप यूज करते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैसा है, देखने में प्लूरल लगेगा लेकिन है एक्चुअल में सिंगुलर। फूड एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। फूड और वाटर लाइफ के लिए नेसेसरी है। तो फूड एंड वाटर जो है सर ये दो अलग अलग चीजें हो गई, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आर। फूड एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज बीन डेवलप्ड बाय आर इंजीनियर्स। सर ये कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट गिवन होता है। तो न्यू टाइप्स ऑफ, और यहां से क्या बन गया, ये सर बन गया पीओ। पीओ का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। तो न्यू टाइप्स सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप्स लिख रहा है। टाइप्स कैसा वर्ड है सर, ये प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पर हैज ना करके क्या यूज करेंगे आप, हैव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैव। न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैव बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स। होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट, सीता विल विथ ऑल हर सिस्टर्स वर हियर। और ये भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका, ध्यान रखिएगा। सीता है विथ ऑल हर, ये यहां से यहां तक क्या बन गया सर, ये पीओ बन गया। तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन बन गया सर, सीता। सीता के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, साथ ही यहाँ पर वॉज आ जाएगा। सीता विथ ऑल हर सिस्टर्स वॉज हियर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ इसी पैटर्न पर है, आप उसका आंसर करके बताइएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो आपको कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताना है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है रमन, रमन एंड नॉट, एंड नॉट, रमन एंड नॉट
एंड नॉट माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स हेल्प मी, हेल्प मी, इज इट करेक्ट और नॉट, ये आपको बताना है। देयर बिलोंगिंग्स, सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। बिलोंगिंग्स कैसा सब्जेक्ट है सर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर भी कैसी आएगी सर, प्लूरल आएगी। वर करेक्ट है, इट मीन सेंटेंस कैसा होगा, नो एरर होगा। नाउ मूव टू 20, द मेमोरेंडा, मेमोरेंडम जो होता है वो सिंगुलर होता है, मेमोरेंडा कैसा होता है सर, प्लूरल होता है। ये नाउन के सेगमेंट से क्वेश्चन है। जैसे आपने स्टेडियम पढ़ा था सर, सिंगुलर होता है। स्टेडिया कैसा होता है, प्लूरल। जैसे आप ये लिखते हो स्टेडियम, स्टेडियम कैसा होता है, सिंगुलर। स्टेडिया कैसा होता है, प्लूरल होता है। वाइसे वर्सा मेमोरेंडा ये कैसा है सर, प्लूरल है। आर करेक्ट है, सेंटेंस कैसा होगा, नो एरर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट वर प्लीजेंट, स्टूडेंट के जो टेस्ट के रिजल्ट हैं बहुत ही कैसे हैं, प्लीजेंट हैं। तो आइए साथी चेक करते हैं। स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स सही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क भी करेक्ट है, सेंटेंस कैसा हो जाएगा साथी, नो एरर हो जाएगा। स्टूडेंट टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लीजेंट, तो सेंटेंस शुड बी नो एरर। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। अब ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूँ तो आप स्वयं से भी क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए अगर कहीं पर ऐसे लिख दे हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 20% ऑफ, ये इस तरीके के, इट मीन्स आप इस बात को अगर गेस कर पा रहे हो तो ये इनडायरेक्टली फ्रैक्शन की बात कर रहा है। यहाँ पर बस एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सर इस केस में हमारा नाउन जैसा होगा वर्ब वैसी ही आएगी, नाउन जैसा होगा वर्ब वैसी आएगी। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आप ब्रीफ करके इस बात को समझ लीजिए। नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो सर वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नाउन अगर आपका प्लूरल है तो सर वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ये बताओ यहाँ पर समझनी है। तो इन फ्रैक्शंस के साथ आपको क्या करना है, उस नाउन पर आपका फोकस होना चाहिए जो नाउन गिवन है, और वो नाउन ही डिसाइड करेगा कि सर वर्ब जो है हमारी वो कैसी रहने वाली है, सिंगुलर रहने वाली है, प्लूरल रहने वाली है। जैसे यहाँ 2/3 लिख रहा है, यहाँ पर सर बुक ही लिख रहा है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, वॉज, वॉज विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ आ गया होगा। देयर हैव बीन अ टॉर्नेडो was issued for Texas country okay until 7 o'clock tonight। सर एक एक स्टेप को चेक करिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर जो है ये सर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सही है। ये क्या कह रहा है, अ टॉर्नेडो, रियल सब्जेक्ट तो यही हुआ ना, अ टॉर्नेडो, और रियल सब्जेक्ट ही वर्ब को डिफाइन करेगा, तो सर यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, हैज इन प्लेस ऑफ हैव। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज द टेम्परेट countries of the northern Europe that the beneficial effects of cold is the most manifest। सर जो रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए ये दैट लगा है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया सर, S1 हो गया, ये क्या हो गया सर, S2 हो गया। अगर आप ऐसे ब्रेक करना जानते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नहीं अदरवाइज आप फंसे रह जाएंगे, आपको लगेगा कहाँ किसका सब्जेक्ट किसकी वर्ब, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इट के अकॉर्डिंग एज है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, यहाँ पर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ये सब्जेक्ट है, ऑफ कोल्ड ये पीओ बन गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स लिख रहा है जो कि प्लूरल है, तो सर उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। 25 है, ईच वन ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन। ये तो सिंपल सा आपका पॉइंट है, सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है कि सर ईच वन लिख रहा है, इसके बाद ऑफ द चेयर्स लिख रहा है, ये क्या बन गया, पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो ईच वन सिंगुलर है तो सर यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ईच वन ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन। होपफुली क्लियर हो गई बात। आइए चलते हैं, बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, पैनिक नहीं करना। जितने सेंटेंस लेंदी होंगे, जब भी लेंदी होंगे सेंटेंस, तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान सी होती है वहां पर। वाइल एवरी केयर हैव बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स, द कंपनी रिजर्व्स द राइट ऑफ करेक्ट एनी इनएडवर्टेंट एरर्स एट अ लेटर स्टेज। सर इसको चेक करिए आप, वाइल एवरी केयर, एवरी, ईच एंड एवरी कैसे होते हैं सर, इस बारे में बात करें तो ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर। ये दोनों ऐसे टर्म हैं जो कैसे होते हैं, साथ ही सिंगुलर होते हैं।
ईच एंड एवरी जो टर्म होते हैं दैट विल बी सिंगुलर। ये कैसे रहने वाले, सिंगुलर रहने वाले हैं। तो एवरी केयर जो लिख रहा है यहाँ पर एवरी केयर, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, हैज आएगा, हैव ना यूज करके हम हैज लगाएंगे। ठीक है, जिस भी टर्म के साथ, देखिए मैं आपको बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा तो जगह जगह आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। सर एक होता है डी, एक होता है एस, एक होता है वी, एक होता है पी, ये आपको पूरी ग्रामर में, पूरी इंग्लिश में एज यूजुअल सेम करके चलना है। ये है क्या डीएसवीपी, है ना। डीएसवीपी क्या है सर, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो डी है, ये जो डी है, ये सर क्या है, ये आपका डिटर्मिनर्स है। एस क्या है सर, सब्जेक्ट है। वी क्या है, वर्ब है। पी क्या है सर, पॉजेसिव है। तो इन सब में एक कोहेरेंस मेंटेन करके चलना है आपको, हार्मनी बैलेंस करके चलना है। इफ एनी वन ऑफ देम इज सिंगुलर, है ना, तो सभी के सभी सिंगुलर होंगे। एनी वन ऑफ देम इज प्लूरल, तो सारे के सारे प्लूरल होने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 27 में आते हैं, हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर फॉर बियॉन्ड द कॉमन। ठीक है सर, इसको चेक करते हैं। बेहद इजी प्रॉब्लम है, बस आपको ये समझना है। हर नॉलेज के बाद ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो लिख रहा है ये सर बन रहा है पीओ। पीओ मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल सब्जेक्ट बन गया हमारा कौन सा, हर नॉलेज। और हर नॉलेज कैसा हो गया, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एज आएगा, एज फॉर बियॉन्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27, 28 में आते हैं। द केयर एज वेल एज, ये एक स्टेटमेंट है। द केयर एज वेल एज द लव ऑफ अ फादर वर मिसिंग इन हर लाइफ। द केयर एज वेल एज लव ऑफ अ फादर, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट आप कनेक्ट करते हैं साथी, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, या S1 है या S2 है, तो एंड वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू S1। वर्ब जो आएगी वो सर S1 डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, S1। तो द केयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, वो आ जाएगा। फिर इसके कोई मायने नहीं है, द लव ऑफ अ फादर। ठीक है, इसको आप तोड़े मत, ब्रेक करने मत लग जाइएगा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है सर। यहाँ पर एज वेल एज लग रहा है तो पहला सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा, द केयर, और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे, वॉच। 29, इसके बाद दो लास्ट के दो क्वेश्चन है, नियर अबाउट 30 क्वेश्चन है इस वाले सेगमेंट में जो आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। और सारे जितने भी क्वेश्चन थे SV सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, SVA के, वो सारे इंक्लूडेड हैं इस सेशन में। आपको अलग से PYQs लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गुड, इज नॉट गुड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, सभी चमकने वाली धातुएं सोना नहीं होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड द लीस्ट वन सर, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर मैनी अ फ्लावर वॉज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। सर यहाँ प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैनी एक डिटर्मिनर है, मैनी ऑब्लिक एंड डिटर्मिनर है। सर ये डिटर्मिनर कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो संपूर्ण सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस शुड बी सिंगुलर, वो सिंगुलर होना चाहिए, चाहे उसमें वर्ब हो, चाहे उसमें पॉजेसिव हो, कोई भी चीज हो, चाहे उसमें नाउन हो। तो यहाँ पर जैसे आपने मैनी अ फ्लावर लिखा है, यहाँ पर आपने क्या डिनोट कर रखा है सर, मैनी अ फ्लावर। और मैनी अ फ्लावर का अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा सर, इज आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन I want to given you a question, वो क्वेश्चन you have to solve this question, है ना। ये क्वेश्चन दिया है आपके लिए, a great many, इसका आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आंसर बताएंगे। आज के द्वारा आपके लिए जो क्वेश्चन है वो 4th क्वेश्चन है, ऑलरेडी 3 गिवन है। a great many leader has fought for the freedom of women, ठीक है, वीमेन। ये आपका एक स्टेटमेंट है। तो टोटल ये 30 क्वेश्चन है। होपफुली सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये कंप्लीट सेशन था SBA का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। नेक्स्ट सेशन जो हो आपका इसमें से मिलने वाला है PYQs में सर, वो प्रीपोजिशन का रहने वाला है, जो कि बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मिस मत करिएगा। इन सेशन को आप नहीं कर सकते इंटू 2 स्पीड में लगा करके, आप बहुत फास्ट पेस में इनको कंप्लीट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं सेम पैटर्न पर रिपीट हो जाता है, फिर आपको रिग्रेट होगा कि काश देख लिया होता, है ना। काश वाली सिचुएशन कभी जीवन में वापस आती नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सीरियस होकर के इन सेशन को अटेंड करना है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं सेशन में। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। जय हिंद।